हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बात करेंगे डीएलएड के रिगार्डिंग। ठीक है, डीएलएड में बाकी सब चीज़ें करंट अफेयर, टीचिंग एप्टीट्यूड और मैथ्स हमने अच्छा खासा सेक्शन जो कवर कर लिया है। आज हम देखेंगे करंट अफेयर का। ठीक है, ये करंट अफेयर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो पहले अपलोड किया जा चुका है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। ठीक है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। वो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, और ये इस वीडियो में भी करंट अफेयर के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बिना किसी देर करे हुए स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए, पहली इंपॉर्टेंट न्यूज है, लक्ष्य और चंदन को मिला देवभूमि खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, देखिए देवभूमि खेल रत्न अवार्ड हमारे उत्तराखंड में दिया जाता है। स्पोर्ट्स जो पर्सन होते हैं उनको दिया जाता है। तो इसमें चंदन और लक्ष्य सेन जो थे उनको क्या मिला है, उत्तराखंड का इस साल का देवभूमि खेल रत्न अवार्ड मिला है। और साथ ही साथ धीरेन्द्र, कमलेश और संदीप, ठीक है, धीरेन्द्र, कमलेश और संदीप को उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार उनको दिया जाता है जो स्पोर्ट्स प्लेयर के टीचर्स होते हैं। ठीक है, ट्रेनर्स होते हैं जो उन्हें टीचिंग देते हैं, वो द्रोणाचार्य अवार्ड उन्हें मिलता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आगे देखते हैं। प्रतियोगिता परीक्षा में बसों के लिए 50% किराया ही लगेगा। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उत्तराखंड पहला स्टेट बना जो 50% किराए में कमी करने वाला। ठीक है, साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पहली बार पूरे देश में नकल विरोधी कानून लाने वाला राज्य बना है, जो वो हमारा उत्तराखंड बना है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल विरोधी कानून लाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन है, उत्तराखंड है। ठीक है, इस चीज़ को भी देख लेना। आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ और हैं। देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जल जीवन सर्वेक्षण में हरिद्वार को देश की पहली रैंक। ठीक है, हरिद्वार को किस में पहली रैंक मिली है? जल जीवन सर्वेक्षण में हरिद्वार को देश में मिली पहली रैंक। ठीक है, अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, जो इंपॉर्टेंट हेडिंग है उनको देख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, द एलिफेंट विस्पर। ठीक है, द एलिफेंट विस्पर, इसको मिला था कौन सा अवार्ड? ठीक है, इसको मिला था आपका ऑस्कर अवार्ड। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड में जो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री थी वो इस मूवी को मिली थी। और ऑस्कर अवार्ड के लिए जो गाना था वो आरआरआर मूवी का गाना था, नाटू नाटू। ठीक है, नाटू नाटू को 2 अवार्ड मिले थे, एक ऑस्कर अवार्ड था, एक और अवार्ड था। ठीक है, आगे हम देखेंगे, वो इस वीडियो में ही देखेंगे आगे। देखिए, एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, तीसरी बार राष्ट्रपति बनने वाले जिनपिंग पहले चीनी नेता। ठीक है, चीन के, ये इंटरनेशनल करंट अफेयर है, इसके चांसेस कम है बट हो सकता है कि पूछ सके। ठीक है, तीसरी बार राष्ट्रपति बने जिनपिंग। ठीक है, चाइना में पहला रिकॉर्ड ऐसा हुआ है जो कोई आदमी तीसरी बार राष्ट्रपति बना है। आगे चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, नागालैंड विधानसभा की पहली महिला विधायक बनी हेकानी जखालू। ठीक है, पहली महिला विधायक। ठीक है, नागालैंड में हेकानी जखालू इनका नाम है। और साथ ही साथ अभी जो पिछली बार इलेक्शन की इस राज्य में नहीं हुए थे वो पूछा गया था। और उसके बाद, ठीक है, 2022 के बाद, 2022 मई के बाद जिस जिन स्टेटों में चुनाव हुए हैं उनकी लिस्ट देख लेना। ठीक है, अभी कर्नाटक में हुए, कर्नाटक तक पूछ भी सकता है। ठीक है, क्योंकि कर्नाटक चुनाव अभी हुए हैं हाल ही में, बट जो अपडेट थे वो पहले से आ गए थे। हो सकता है कि वो पेपर में डाल दी कि हाल ही में किस राज्य में चुनाव हुए, कर्नाटक राज्य में। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वो है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, डॉक्टर सीवी रमन, जो इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, सीवी रमन को। ठीक है, भौतिक शास्त्र, फिजिक्स के ये साइंटिस्ट थे, सीवी रमन। आगे चलते हैं। देहरादून, दाताराम पुरोहित को राष्ट्रपति ने किया संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित। ठीक है, ये देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य से देख सकते हैं। जो दाताराम पुरोहित थे उनको क्या मिला है, राष्ट्रपति ने संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया है। ठीक है, किसको? दाताराम पुरोहित को। इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा इसे। आगे चलते हैं। पहली बार मुस्लिम देश, ये देखिए, ये 26 जनवरी की न्यूज़ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, उत्तराखंड को भी इंपॉर्टेंट रोल इस उसमें रहे। ठीक है, पहली बार मुस्लिम देश के राष्ट्रपति को पीएम मोदी ने गणतंत्र दिवस के लिए चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया है, मतलब ये पुरानी न्यूज़ है तो किया था। ठीक है, 26 जनवरी की न्यूज़ थी। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी, ठीक है, अब्दुल फतेह अल सीसी इस गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि थे। ठीक है, और पहली बार हुआ है कि मिस्र के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट होंगे। ठीक है, अब्दुल फतेह अल सीसी 26 जनवरी को हमारे गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। साथ ही साथ एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि उत्तराखंड को झांकी में प्रथम अवार्ड मिला था इस बार। ठीक है, जिसमें 2 चीज़ें दिखाई गई थी, एक पार्ट पे उसका जागेश्वर मंदिर समूह और दूसरे पार्ट पे हमारा जिम कॉर्बेट पार्क दिखाया गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे देख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। देखो, टीचिंग से आप टीचिंग प्रोफेशन में जा रहे हो तो हो सकता है कि इस बार पूछ दे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, क्योंकि ये हाल ही का टॉपिक है, ठीक है। 24 जनवरी को मनाया जाता है और 24 जनवरी को 2019 से मनाया जाना शुरू हुआ, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसकी घोषणा करी गई थी। 24 जनवरी 2019 से अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को होता है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। आगे चलते हैं। देखिए, बालिका दिवस भी 24 जनवरी को होता है। दो चीज़ें आप याद रखेंगे, 24 जनवरी को बालिका दिवस और 24 जनवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, ठीक है। दिवस से आपका एक क्वेश्चन जो है आएगा ही आएगा। आगे चलते हैं। एक और है पराक्रम दिवस 23 जनवरी। देखिए, 23 जनवरी के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। 23 जनवरी 1997 को कटक बंगाल प्रेसिडेंसी का ओडिशा डिवीज़न ब्रिटिश शासन, ठीक है। राजनीतिक पार्टी भारतीय, देखिए ये सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस है, शायद मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, बट देख लेना इसको, ठीक है। राष्ट्रीय पराक्रम दिवस की बात करेगा तो 23 जनवरी को, क्योंकि ये डेट अभी हाल ही में गुजरी है, ठीक है। तो चांसेस इन्हीं के रहते हैं जो अभी हाल ही में पास ऑन हुई रहती है, उन डेट से क्वेश्चन पूछने के रहता है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में रहे और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए थे इन्हें, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा हमारा सुभाष चंद्र बोस जी ने ही दिया था, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ठीक है। एक मिला है इसको ऑस्कर अवार्ड में सबसे बेस्ट गाना, और गोल्डन ग्लोब अवार्ड नाटू नाटू सॉन्ग, ठीक है। इसको याद रख लेना, दो इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री थी द एलिफेंट विस्पर को दी गई थी ऑस्कर अवार्ड में, और दूसरा गाना जो था नाटू नाटू को ही गोल्डन ग्लोब अवार्ड से भी नवाजा गया था। आगे चलते हैं। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 2023 को, 10 जनवरी इस बार का विश्व हिंदी दिवस, ठीक है। इसकी थीम देख लेना आप लोग, ठीक है। थीम देख लेना, और साथ ही साथ ये कब से मनाया जाने लगा उसको भी देख लेना, ठीक है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 2023 को इस बार मनाया गया था, ठीक है। 10 जनवरी को वैसे 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस, और 9 जनवरी को पर्यटन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। हाल ही में उत्तराखंड रेड क्रॉस सोसाइटी के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तराखंड की दृष्टि से। हाल ही में उत्तराखंड रेड क्रॉस सोसाइटी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो लक्ष्य सेन को, ठीक है। लक्ष्य सेन को हाल ही में उत्तराखंड रेड क्रॉस का वो बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने थॉमस कप, ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये थॉमस कप की बात कर रहा था मैं। कॉमनवेल्थ में भी जीते थे, साथ ही साथ थॉमस कप जीते थे, ठीक है। थॉमस कप जीतने के बाद अल्मोड़ा आगमन पर रेड क्रॉस सोसाइटी अल्मोड़ा की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया, और इसी अवसर पर उन्हें रेड क्रॉस सोसाइटी का ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री उद्यमान उन्नयन खिलाड़ी योजना, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ये स्कूल से ही रिलेटेड है, ठीक है। इसका शुभारंभ हुआ था, कब हुआ था, 29 अगस्त को हुआ था, ठीक है। 29 अगस्त 2022 को। आप देखिए इसमें है क्या चीज़। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री उद्यमान खिलाड़ी योजना का उन्नयन योजना का 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर शुभारंभ करने की घोषणा की। उत्तराखंड के खेल मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि इस योजना के तहत 8 से 14 वर्ष के बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाएगी, ठीक है। कितनी एज के, 8 से 14 वर्ष के बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाएगी, जिसमें हर जिले के 150 बालक और 150 बालिकाएं प्रत्येक महीने 1500 रुपये छात्रवृत्ति। कितनी मिलेगी? 1500। कितने बच्चे हैं? 150 पुरुष 150 महिलाएं पर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। 300 बच्चे पर डिस्ट्रिक्ट, 300 को 13 से मल्टीप्लाई करो तो 3900 बच्चों को मिलेगी, ठीक है। 3900 बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी, 1500 रुपये प्रति माह की आपको इनको स्कॉलरशिप मिलेगी। बता दें कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी थे, उनकी जो जयंती पे है 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, खेल दिवस कब मनाया जाता है। आगे चलते हैं। किस राज्य द्वारा स्कूल स्वच्छता कार्यक्रम की पहल शुरू की गई, ठीक है। स्कूल स्वच्छता कार्यक्रम की पहल करने वाला हमारा उत्तराखंडी राज्य है। देखिए व्याख्या देख लेते हैं। उत्तराखंड ने नई शिक्षा नीति लागू करने के बाद, ठीक है, प्राथमिक स्कूलों में नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य भी उत्तराखंड है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका कि प्राथमिक स्तर पर नई शिक्षा नीति लागू करने वाला राज्य कौन सा है, ठीक है। पहला राज्य तो आपका हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, स्कूल स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत करेगी, जिसमें सभी 13 जिलों के 13,000 प्राथमिक स्कूलों में चलाया जाएगा, ठीक है। 13,000 एक स्कूल के लगभग 1,000 स्कूलों में, एक जिले के 1,000 स्कूलों में ये चलाया जाएगा। आगे देखते हैं। वर्तमान समय में 2022 का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आधा ही है। कैग जो अभी चेंज हुए थे, ठीक है, मैंने इससे पिछली वीडियो में कराया था। इसमें 2 ही ऑप्शन है, इसमें सुब्रमण्यम BVR सुब्रमण्यम है शायद उनका नाम, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। चमोली जनपद के औली नामक स्थान पर 15 नवंबर से युद्धाभ्यास हुआ था, ठीक है। चमोली में किन किन के बीच हुआ था? ये हुआ था आपका चमोली में
और चमोली में जो औली है उसमें भारत और अमेरिका की सेना के बीच, ठीक है, भारत और अमेरिका की सेना के बीच 15 नवंबर से 2 दिसंबर तक युद्धाभ्यास किया था, जिसमें 350 लोग शामिल थे। लोग मतलब जो उनके मिलिट्री के पर्सन थे, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उड़न परी पीटी उषा बनी ओलंपिक महासंघ की अध्यक्ष, ठीक है। पहली बार ऐसा हुआ कि कोई महिला बनी थी शायद, ठीक है। नहीं सॉरी, निर्विरोध चुना गया था इन्हें 95 साल के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाली पहली ओलंपिक, हाँ ठीक है, ओलंपिक में पहली जो महिला बनी थी ये हैं पीटी उषा, ठीक है। ओलंपिक महासंघ की अध्यक्ष, उड़न परी कहा जाता है इनको, ठीक है। ये एथलीट थी एक, ठीक है, धाविका थी, मतलब रन जो रेस करते हैं उनको, तभी इनको उड़न परी नाम दिया था उस टाइम पे, ठीक है। ओलंपिक महासंघ की अध्यक्ष बनाया गया इनको। आगे चलते हैं। गीतकार प्रसून जोशी बने उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। इन्होंने हाल ही में उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? प्रसून जोशी, ठीक है। प्रसून जोशी क्या है? एक गीतकार है जिन्हें उत्तराखंड का हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। पद्मश्री भी मिला है इन्हें और एक और अवार्ड मिला था, ठीक है, पद्मश्री मिले था इन्हें, ये चीज़ का ध्यान रखना। आगे चलते हैं। उत्तराखंड ने एवरेस्ट, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पिछले साल हमारे जो देश में एक दुखद घटना घटी थी, ठीक है, जो आपका कहाँ पर घटी थी? ये घटी थी द्रौपदी का डांडा, ठीक है। ये क्वेश्चन आया भी है उत्तराखंड के उसमें, ठीक है। क्या हुआ था? एक स्नो स्लाइड हुआ था, ठीक है, हिमस्खलन हुआ था। तो उसमें क्या हुआ था कि हमारे जो पर्वतारोही थे वो दबकर उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। कौन कौन थे इसमें? सविता कंसवाल थी, ठीक है, सविता कंसवाल थी, और एक कुछ लोग और थे शायद इनके साथ, ठीक है। इन्होंने हाल ही में क्या किया था? माउंट एवरेस्ट पर भी फतह करी थी। तो आप मुझसे पूछ सकता है कि क्या क्या चीज़ें ये सविता कंसवाल थी, वो उनका जो मृत्यु हुई वो कैसे हुई, द्रौपदी का डांडा कहाँ पड़ता है, उत्तरकाशी में पड़ता है, इन सब चीज़ों को देख लेना, ठीक है। पर्वतारोही थी और उत्तरकाशी में कहाँ पे? द्रौपदी का डांडा, ठीक है। द्रौपदी का डांडा ये देखिए, मंगलवार सुबह द्रौपदी डांडा चोटी में, ठीक है। आगे चलते हैं। कथाकार शेखर जोशी को मिला विद्यासागर सम्मान, ठीक है। उत्तराखंड का ये सम्मान है, कौन सा? विद्यासागर सम्मान, ठीक है। पूछ सकता है कि इस बार का विद्यासागर नौटियाल सम्मान 2022 किसे मिला, ठीक है, किसे मिला है? शेखर जोशी को मिला है। आगे चलते हैं। आशा पारेख को दादा साहब फाल्के पुरस्कार अवार्ड मिला, ठीक है, 2020 में, ठीक है। ये अवार्ड जो था 2020 का था, ठीक है। शायद इसके बाद जो हमारा कांतारा मूवी के जो हीरो हैं, कुछ नाम है उनका, ठीक है, उसको देख लेना। 2021 का जो मिला है वो उन्हें मिला है, ठीक है, कांतारा मूवी के हीरो। ये पुराना था। ये थे करंट अफेयर के क्वेश्चन। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगी तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, ठीक है। और आज हम शाम को एक लाइव सेशन करेंगे कि एग्ज़ाम में कैसे पार्टिसिपेट करना है और एग्ज़ाम के फेयर को कैसे दूर करना है, ठीक है। उससे रिलेटेड अगर आप लाइव जोड़ना चाहते हैं तो हमारे, या तो वो अगर पॉसिबल होगा तो यूट्यूब पर करेंगे, अगर पॉसिबल नहीं होगा तो गूगल मीट के थ्रू करेंगे हम लोग उस पर, ठीक है। आप लोगों की क्वेरीज होंगी, जितनी सारी क्वेरीज हो सकती हैं आप लोग नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी हम उसे क्लियर करेंगे, ठीक है, साथ मिलकर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा वीडियो को उन दोस्तों के साथ जो डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।